नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर बात करने जा रहे हैं। जी। नेपोलियन हिल की सोचो और अमीर बनो। जी। 1937 में आई थी ये। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है इसमें। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सफलता, पर्सनल ग्रोथ, सही माइंडसेट, इन सब पर है। हाँ, और कहते हैं कि हिल ने इसे लिखने में मतलब लगभग 25 साल लगा दिए। 25 साल? हाँ, एंड्रू कार्नेगी जैसे लोगों से प्रेरणा ली और फिर एडिसन, फोर्ड ऐसे कई कामयाब लोगों से मिले वो, उनके राज समझने के लिए। बिल्कुल। तो ये सिर्फ हवा-हवाई बातें नहीं, बल्कि काफी गहरी रिसर्च है। वही तो। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हिल ने सफलता के क्या मुख्य सिद्धांत बताए हैं। किताब का जो निचोड़ है वो बहुत शक्तिशाली है। आपके विचार ही हकीकत बनते हैं। यानी सोच से ही सब कुछ शुरू होता है। हाँ, सकारात्मक और केंद्रित सोच से आप वो जिंदगी पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। चलिए, इसको थोड़ा और खोलते हैं। जी। हिल ने 13 सिद्धांत दिए हाँ, हैं, है ना? जी 13। तो कुछ खास सिद्धांतों पर बात करते हैं। पहला है इच्छा, डिजायर। कहते हैं कि यहीं से सब शुरू होता है, एक तीव्र इच्छा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हिल साफ कहते हैं कि कमजोर इच्छा से नतीजे भी मतलब कमजोर ही मिलेंगे। वो एक जलन होनी चाहिए अंदर। अच्छा, लेकिन सिर्फ इच्छा से तो काम नहीं चलेगा। नहीं नहीं, इच्छा के साथ चाहिए आस्था या विश्वास, फेथ, मतलब अपने लक्ष्य पर अटूट भरोसा, कोई शक नहीं। और इस विश्वास को मजबूत कैसे करें? हिल ने आत्म सुझाव की बात की है, ऑटो सजेशन। हाँ, ये एक टेक्निक है। अपने लक्ष्यों को बार बार दोहराना, मन ही मन, पूरे एहसास के साथ, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन में बैठ जाए। ओके, तो इच्छा, फिर विश्वास, और उसे पक्का करने के लिए आत्म सुझाव। इसके बाद आता है विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जी। बिल्कुल। और ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, ये व्यवहारिक ज्ञान है जिसे आप इस्तेमाल कर सकें। ये तजुर्बे से आ सकता है, ट्रेनिंग से, दूसरों से सीखकर। और इसे लगातार बढ़ाते रहना है। हाँ, बिल्कुल। और फिर इस ज्ञान को इस्तेमाल करने के लिए चाहिए कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन, क्योंकि हर बड़ी चीज पहले दिमाग में ही बनती है। सही बात है, पहले सोचना पड़ता है, कल्पना करनी पड़ती है। और फिर उन विचारों को हकीकत बनाने के लिए चाहिए संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, एक प्रॉपर प्लान। हाँ, मतलब सिर्फ सोचना या जानना काफी नहीं, प्लान बनाकर उस पर काम करना होगा। एग्जैक्टली। और लगातार काम करना। यहीं पर निर्णय क्षमता, डिसीजन भी आ जाती है। कामयाब लोग जल्दी और मजबूती से फैसले लेते हैं। वो टालते नहीं है चीजों को। नहीं। और जब आप काम करते हैं तो मुश्किलें तो आती हैं। हाँ, वो तो आएंगी ही। तो उसके लिए चाहिए दृढ़ता या लगन, परसिस्टेंस, हार ना मानना। ये शायद सबसे मुश्किल होता है, लगे रहना। हाँ, मुश्किल है पर बहुत जरूरी है। हिल कहते हैं कि ये इच्छा शक्ति से ही आती है। और एक और दिलचस्प सिद्धांत है मास्टरमाइंड का बल। अच्छा, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, ये क्या है? मतलब अपने जैसे सोचने वाले सकारात्मक लोगों का एक ग्रुप बनाना, जो एक दूसरे को सपोर्ट करें, आइडिया दें। तो अकेले नहीं, टीम के साथ। हाँ, एक तरह से। ये सिद्धांत दिखाते हैं कि सफलता सिर्फ बाहर के एक्शन पर नहीं, अंदर की स्थिति भी पर भी निर्भर है। जैसे अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करना। और डर पर काबू पाना। हिल ने डर की भी बात की है। हाँ, बहुत। असफलता का डर, आलोचना का डर, गरीबी का डर। हिल मानते हैं कि यही डर हमें रोकते हैं। लगन इसी डर को जीतने में मदद करती है। तो अगर हम सब बातों को एक साथ देखें, मुख्य सीख क्या है? अपने सपनों को लिखें, रोज दोहराएं। हाँ, उन पर विश्वास करें, हार से सीखें, पॉजिटिव सोचें। और सही लोगों का साथ रखें। बिल्कुल, संक्षेप में यही है। और देखिए, ये सिद्धांत आज भी कितने रेलेवेंट हैं। हाँ, ये बात तो है। किताब पुरानी जरूर है, पर बातें पुरानी नहीं हुई हैं। इसकी खूबी यही है कि सिद्धांत सरल है, प्रैक्टिकल है और उदाहरणों से समझाए गए हैं। हाँ, लेकिन कुछ कमियां भी बताई जाती हैं। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि बातें दोहराई गई हैं, यह भाषा थोड़ी मतलब पुराने स्टाइल की है। हाँ, ये हो सकता है। और जाहिर है, ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक टूल है। मानसिकता बदलने का काम तो खुद ही करना पड़ेगा। सही कहा। ये असल में एक जीवन दर्शन है। ये बताता है कि सोच, विश्वास, लगन, योजना और सही साथ, ये सब मिलकर ही सफलता दिलाते हैं। तो ये हर उस इंसान के लिए है जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। हाँ, और इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है। ये अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पाने, अपनी क्षमता को पहचानने के बारे में है।
तो अंत में सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जी। अच्छा सवाल है, सोचने लायक बात है।